शुरुआती रुझान आए हैं फूलपुर से, वहाँ फूल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बहरहाल गोरखपुर से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं, जबकि पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं। पहले दीपक का रुख करेंगे। दीपक, क्या अपडेट है? गोरखपुर में तो कांटे की टक्कर के बजाय एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, स्थिति बेहद अगर कहें तो खराब दिख रही है बीजेपी, क्योंकि जो दावा इन लोगों ने किया था कि जीत का जो मार्जिन होगा 2 से 3 लाख वोटों का होगा, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अभी तक 4 राउंड की अगर बात करें तो जो जीत दोनों के बीच डिफरेंस है वो महज 2 से 2,500 वोटों का है। हालांकि ये हमारे स्रोतों का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा सिर्फ अभी तक 1 राउंड का आया है, जिसमें बीजेपी सिर्फ 1600 वोटों से आगे है पहले राउंड में। 3 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग शुरू हुए और अभी तक जिला प्रशासन ने सिर्फ 1 राउंड के वोटों के जो अंतर है, जिस प्रत्याशी को जितने मिले, वो सिर्फ अभी तक जारी किया है। लेकिन अभी तक अगर 5 राउंड की बात करें तो भी बीजेपी बहुत ज़्यादा लीड करती हुई नहीं दिख रही है। और जिस हिसाब से तमाम जो योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई थी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए थे, 40 से अधिक स्टार प्रचारक यहाँ पे पूरे 5 विधानसभा में घूम करके प्रचार किया था, वो करिश्मा अभी तक कहीं देखने को मिल रहा है और एक नहीं दिख रहा है, और जो लगातार अंतर है वो कम होता जा रहा है। तो बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है। जो बीजेपी के बड़े नेता स्वयं मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं बड़ी जीत के अंतर की, वो फिलहाल अभी तक नहीं दिख रहा है गोरखपुर में। जी बिल्कुल, गोरखपुर में जिस अंतर की बात की जा रही थी वो अब तक नज़र नहीं आया है। पटना में क्या स्थिति है जानते हैं, रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, अगर बिहार चुनाव की नज़र देखी जाए तो अभी जो शुरुआती रुझान है वो कम से कम आरजेडी के लिए टॉनिक का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहाँ चुनाव बहुत रोचक है। अगर बात करें विधानसभा सीट की तो 1-1 कह सकते हैं, यानी भभुआ पे बीजेपी लीड कर रही है और जहानाबाद में आरजेडी लीड कर रही है। लेकिन कांटे की टक्कर अगर है तो वो अररिया लोकसभा सीट पर है। कभी वहाँ बीजेपी आगे निकल रही है, कभी आरजेडी आगे निकल रही है, और अगर मूंछ का सवाल है तो वो अररिया की लोकसभा सीट ही है, जिस पर आरजेडी की दावेदारी है कि वो सीट रिटेन करेगी। और बीजेपी का कहना है कि इस सीट पर पहले भी 4 बार हमारे एमपी रह चुके हैं। जो अभी कैंडिडेट हैं प्रदीप सिंह 2009 में एमपी थे, तो हम इस सीट को वापस लेकर आएंगे। तो ये बहुत रोचक है। 5वें राउंड के बाद वहाँ बीजेपी लीड कर रही थी, 6ठे राउंड में फिर आरजेडी आगे निकल रही है। तो नजर अररिया लोकसभा सीट पर होगी। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, यानी दमखम की राजनीति आज है बिहार में, और सभी की निगाहें इस सीट पर है, क्योंकि विधानसभा सीट में यह माना जा रहा है कि जो रुझान अभी तक आए हैं उसमें जहानाबाद आरजेडी के पाले में जाते दिख रही है अभी तक, और भभुआ बीजेपी के पाले जाते दिख रही है। लेकिन अररिया लोकसभा का क्या होगा, सवाल ये है। जी बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो गठबंधन किया था नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर, उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है रजनीश। बिल्कुल, देखिए, ये उसी की परीक्षा है कि 7 महीने पहले जो आपने एक नया गठबंधन बनाया, नहीं पुराने साथी के साथ फिर से खुद को जोड़ा है। ये डबल इंजन का एक नारा इन लोगों ने दिया था कि केंद्र में हमारी सरकार, बिहार में हमारी सरकार। क्या लोगों को वो पसंद आया? क्योंकि यहाँ सीधी लड़ाई है। लालू होटवार जेल में बंद है, तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है। क्या तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस हुआ है? आरजेडी के वोटर जो है, समर्थक हैं, क्या वो तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हैं? क्योंकि सभाओं में भीड़ जुटी थी, लेकिन भीड़ वोट का पैमाना नहीं होता है। और दूसरी तरफ क्या नीतीश कुमार का जादू, विकास की जो बात हमेशा से वो करते रहे, वो क्या बरकरार है? अगर ये सीट वो रिटेन करते हैं, अगर अररिया की सीट एनडीए निकाल लेती है, तो एक मॉरल बूस्टर होगा उनके लिए, समर्थकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और पूरी तरह से लिटमस टेस्ट है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का खेल होता है। पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। इस सीट से यहाँ जो मेरे पीछे बिहार विधानसभा है, इसके समीकरण पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनेताओं के मानसिक पटल पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मानसिक पटल पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगले साल लोकसभा होने, उसके बाद विधानसभा होने, और इस जीत और हार के ही पूरे आंकड़े को लेकर ये आगे भी कई दिनों तक भुनाते रहेंगे, चाहे वो आरजेडी के नेता हो या जेडीयू और बीजेपी के नेता हो। तो बिल्कुल अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ चलाया गया जादू काम आता है, या तेजस्वी यादव ने जो कमान संभाला और युवाओं को जो एकजुट करने की बात वो बार बार करते रहे। राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने मनोज झा को टिकट दे दिया और ये बताने की कोशिश की कि अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन अब हम लोग काम करना चाहते हैं, ये जादू चलता है। जी चलिए, देखने वाली बात है, ये लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं योगी की साख भी उत्तर प्रदेश में दांव पर लगी हुई है। बड़ी खबर पर बने हुए गिरिजा शंकर जी, किस तरीके से सर इसे देखा जाए, जो चुनाव देखने को मिल रहा है, खासतौर से अररिया सीट पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, अररिया हो चाहे यूपी के दोनों लोकसभा हों, ये जो उपचुनाव में जो अभी तक के जो ट्रेंड सामने आए हैं, उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि किसी पार्टी को एक तरफा बढ़त कहीं नहीं है। एक कांटे की टक्कर तीनों जगह पर है, और ये कांटे की टक्कर होना
खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए कि जहां पर जो मोदी वेव की बात की जाती थी या जो विजय रथ की बात की जाती थी, हो सकता है कि जब अंतिम रूप से चुनाव परिणाम आए तो वो बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं। अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके जिस तरह की लीड बनी हुई है, बहुत बहुत मामूली लीड के साथ यदि बीजेपी जीतती भी है तो ये उनके लिए चिंता का विषय होगा और ये माना जाएगा कि जो मोदी वेव की बात होती थी वो मोदी वेव कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। अररिया में जो लगातार हर राउंड में आगे पीछे हो रही चीजें और जो चुनाव परिणाम जिस तरह से नेक टू नेक बना हुआ है, वो ये इस बात को तस्दीक तो करता ही है कि आरजेडी को जिस तरह से वाइप आउट करने की बात थी वो वैसे नहीं हुई है। और जो जेडीयू और बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन है, वो कुछ उस तरह वर्क नहीं कर रहा है कि चुनाव परिणाम के रूप में आरजेडी की जो बड़ी सफलता मिले। आरजेडी का जो जादू है वो बरकरार है और तेजस्वी यादव की अगुवाई को जो फॉलोअर्स हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर जीत नसीब होती है आरजेडी को तो ऐसा समझा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल नहीं। जीत होती तो कायम रहेगा भी, और यदि हार भी होती है तो और मार्जिन बहुत कम होता है, तो ऐसे में हार जीत का बहुत अंतर नहीं होता। जो लीड है उसके आधार पर देखा जाता है कि उस पार्टी का जनाधार या उस पार्टी की लोकप्रियता कितनी है। ये जरूर है कि कांटे की टक्कर में जीत हार कम मतों से हो सकती है। हाँ, बहुत। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए सर, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।